हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइट CSIT। माय नेम इज़ पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है कि जिस तरह से हम लोग रियल लाइफ में कुछ भी काम करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, तो उसी तरह से कंप्यूटर अगर नेटवर्क पे कुछ भी वर्क कर रहा है तो उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स। तो चलिए हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं कि नेटवर्क प्रोटोकॉल कितने टाइप्स का होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो चलिए हमने फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया है कि आर नेटवर्क प्रोटोकॉल इज एन एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल्स that govern data communicate between different devices in the network। मतलब क्या हुआ कि दो डिवाइसेज जब आपस में नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रहा है तो उसको क्या है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। जैसे अगर हम लोग रियल लाइफ की बात करें तो हमें आज कॉलेज जाना है, तो कॉलेज के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना होता है कि जो टाइम है उस पर टाइम पे हमें कॉलेज पहुंचना है, जो यूनिफॉर्म है वो पहन के जाना है, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है कॉलेज के वो सब फॉलो करना होता है। तो उसी तरह से नेटवर्क में अगर दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहा है तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट डिटरमाइंस व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड, हाउ इट इज बीइंग कम्युनिकेटेड एंड व्हेन इट इज बीइंग कम्युनिकेटेड। जो हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल है वो क्या डिटरमाइन करता है कि जो हमारा डेटा है वो कैसे कम्युनिकेट करेगा, कब करेगा और क्या करेगा। नेक्स्ट है, इट परमिट्स कनेक्टेड डिवाइस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये क्या करता है, परमिट देता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कम्युनिकेट करवाने में। तो ये हमारा क्या था, नेटवर्क प्रोटोकॉल। हमें बस नेटवर्क प्रोटोकॉल के लिए बस इतना याद रखना है कि ये क्या है, कुछ भी काम करवाने के लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करना होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि जो हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल है वो कितने टाइप में क्लासिफाइड है। तो फर्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन, सेकंड है मैनेजमेंट और थर्ड है सिक्योरिटी। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें कि कम्युनिकेशन में क्या आता है, मैनेजमेंट में क्या आता है और सिक्योरिटी में कौन कौन से प्रोटोकॉल आते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन करा है कि ये क्या है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अंदर जैसे HTTP हो गया, TCP हो गया, UDP हो गया, PGP हो गया, ARP हो गया, IP हो गया, DHCP हो गया, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, मतलब कि मैनेज करना, वो किस में आता है, ICMP, SNMP, गोफर, FTP, UP3, टेलनेट, ये सब आता है किसमें, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में। और अगर हम लोग सिक्योरिटी पर्पस की बात करें तो सिक्योरिटी पर्पस में आता है हमारा SSL हो गया, HTTPS हो गया, TLS हो गया। तो ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जो भी इम्पोर्टेंट है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा HTTP। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हम लोग याद रखेंगे, समटाइम्स क्या होता है कि फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं, तो हम लोग फुल फॉर्म्स बहुत अच्छे से याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जामिनेशन में। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज अ प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस द डेटा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। जो हम लोग गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो डेटा को जो एक्सेस करते हैं ना, वहाँ पे हमारा कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, HTTP। The HTTP protocols can be used to transfer the data in the form of plain text, hypertext, audio, video and so on। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा HTTP प्रोटोकॉल है वो कहाँ पे यूज करता है, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। और वो डेटा क्या हो सकता है, प्लेन टेक्स्ट हो सकता है, हाइपर टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। जो भी हम लोग डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं वो किसके हेल्प से कर रहे हैं, HTTP के प्रोटोकॉल के हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट है, this protocol is known as Hypertext Transfer Protocol because of its efficiency that allow us to use in a hypertext environment where there are rapid jumps from one document to another document। समटाइम्स यहाँ पे पूछ दिया जाता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है। HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब होता है वहाँ पे क्या है, मिनिमम डेटा नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे डेटा है, मतलब कि एक डेटा के बाद दूसरे डेटा पे हम लोग जंप कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट। तो आई होप आपको ये क्लियरिटी मिला होगा। नेक्स्ट है द URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑफ HTTP स्टार्ट विथ। इस तरह से जैसे कि हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारा URL जो होता है जहाँ पे लोग सर्च करते हैं वहाँ पे कुछ ऐसा होता है।
और ये जो हमारा HTTP है वो क्या है, अनसिक्योर है। मतलब कि HTTP जो है वो क्या है, सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड नहीं करता है। अब देखिएगा सम टाइम जहाँ पे HTTP सिर्फ है वहाँ पे आपको सम टाइम लिख देगा कि नॉट सिक्योर, इस तरह से करके। तो आई होप आपको HTTP प्रोटोकॉल समझ में आ गया होगा। HTTP का फुल फॉर्म्स क्या होता है, ये कहाँ पे हेल्प करता है, डेटा को एक्सेस करने के लिए, कहाँ से, वर्ल्ड वाइड वेब से। और वो डेटा कुछ भी हो सकता है, प्लेन टेक्स्ट हो सकता है, हाइपर टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो वीडियो एंड etc। तो ये कुछ था हमारा HTTP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हमारा HTTPS प्रोटोकॉल। सेम है, बस यहाँ पे क्या है, एस है। तो इट इज एन एब्रीविएशन फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यहाँ पे एस क्या हो गया, सिक्योर। तो अब नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पे सिक्योर आ गया, मतलब कि यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। इसके पहले वाले में क्या था कि सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता था। तो अगर आप जो भी वेबसाइट पे सर्च करते हैं और अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो मतलब कि वहाँ से आपके सिस्टम में वायरस आने के चांसेस ज़्यादा है। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है कि इट इज़ अ प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस द डेटा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। है तो सेम ही ना, डेटा को एक्सेस करने के लिए ही यूज करता है HTTPS भी और HTTP भी। बस दोनों में डिफरेंसेस ये है कि HTTP हमारा सिक्योर नहीं होता है और HTTPS जो होता है वो हमारा क्या होता है, सिक्योर होता है। द डेटा विच इज ट्रांसफर इन HTTPS इज इनक्रिप्टेड। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डेटा है वो ट्रांसफर हो रहा है किस फॉर्म में, इनक्रिप्टेड फॉर्म में। मतलब कि कह सकते हैं वो क्या है, साइफर टेक्स्ट में। साइफर टेक्स्ट किसको कहते हैं, जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है साइफर टेक्स्ट में, जिससे कि हमारा जो भी अनऑथराइज यूजर है वो डेटा को चोरी ना कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है द URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑफ HTTPS स्टार्ट विथ। वहाँ पे क्या था, एस नहीं था और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। बट दिस प्रोटोकॉल रिक्वायर एन SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL का फुल फॉर्म्स होता है सर्टिफिकेट। जो हमारा HTTPS प्रोटोकॉल होता है वो किससे सर्टिफाइड होना चाहिए, SSL से सर्टिफाइड होना चाहिए। ये क्या है, सिक्योरिटी पर्पस का प्रोटोकॉल है, सिक्योर सॉकेट लेयर। और ये क्या है, इट इज़ हाईली सिक्योर। जो हमारा HTTPS प्रोटोकॉल है वो क्या है, हाईली सिक्योर है। और जो हमारा HTTP प्रोटोकॉल था वो क्या था, नॉट सिक्योर था। तो आई होप आपको डिफ्रेंशिएट दोनों में समझ में आ गया होगा कि HTTP एंड HTTPS में क्या डिफरेंसेस है। अगर आप लोग कोई भी मनी ट्रांजेक्शन करते हो या फिर कुछ भी आप लोग सर्च इवेंट करते हो तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल है उस पर कोशिश कीजिएगा कि ना सर्च करें, उस पर ना पेज पे जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमेशा ही ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जब आप लोग मनी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो, कि वो साइट हमारा HTTPS है या फिर नहीं है, सिक्योरिटी वाला है या नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा HTTP एंड HTTPS। आप लोग नेक्स्ट प्रोटोकॉल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा FTP प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म्स क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम से ही लग रहा है क्या हो रहा होगा, यहाँ पे फाइल ट्रांसफर हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है FTP इज अ स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइडेड बाय TCP/IP यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द फाइल्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। जो हमारा FTP प्रोटोकॉल होता है ना, जैसे हमारा एक सिस्टम है, सेंडर है और रिसीवर है। वेब के थ्रू अगर हम लोग को डेटा सेंड करना है या फिर एक्सेस करना है तो वहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, FTP प्रोटोकॉल। It is mainly used for transferring the web page file from their creator to the computer that acts as a server from other computer on the internet। जो भी मैंने डिस्कस किया वही है। वेब पेजेस के थ्रू अगर हमें डेटा ट्रांसफर करना है तो वहाँ पे हम लोग कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, FTP। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डाउनलोडिंग द फाइल टू कंप्यूटर फ्रॉम अदर सर्वर्स। और ये प्रोटोकॉल कहाँ पे हेल्प करता है, अदर सर्वर से कोई भी फाइल को डाउनलोड करने के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ FTP की बात करें तो इट प्रोवाइड द शेयरिंग ऑफ फाइल्स। इसके थ्रू हम लोग फाइल को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज टू इनकरेज द यूज ऑफ रिमोट कंप्यूटर। ये क्या हेल्प करता है, रिमोट कंप्यूटर इन द सेंस कि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी इसका IP एड्रेस है वो अगर इसको अथॉरिटी देगा तो ये ओपन कर लेगा IP एड्रेस के थ्रू। तो मतलब क्या हुआ, ये रिमोटली एक्सेस कर रहा है इस सिस्टम को, ये सिस्टम के द्वारा। और नेक्स्ट है इट ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम मोर रिलायबल एंड इफिशियंटली। मतलब क्या हुआ, बहुत ही रिलायबल वे में हम लोग डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं FTP प्रोटोकॉल्स के थ्रू। तो ये कुछ था हमारा FTP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा SMTP। SMTP का फुल फॉर्म्स होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
SMTP is a set of combination guidelines that allow software to transmit an इलेक्ट्रॉनिक मेल ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब क्या हुआ कि जो भी हम लोग मेल सेंड कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, सेंड जो हो रहा है वहां पे वो क्या वर्क करता है, हमारा SMTP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, इट इज प्रोग्राम यूज्ड फॉर सेंडिंग मैसेजेस टू अदर कंप्यूटर यूजर्स बेस्ड ऑन ईमेल एड्रेस। बेसिकली क्या होता है कि हमारा एक ईमेल एड्रेस होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को शेयर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स द मेल एक्सचेंज बिटवीन यूजर्स ऑन द सेम और डिफरेंट कंप्यूटर्स एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स इट कैन सेंड अ सिंगल मैसेज टू वन और मोर रेसिपिएंट। सेंडिंग मैसेज can include text, voice, video or graphics. It can also send the message on network outside the internet। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा SMTP प्रोटोकॉल है या तो सेम कंप्यूटर में या फिर डिफरेंट कंप्यूटर में जो हम लोग मेल सेंड करते हैं वहाँ पे हेल्प करता है। और वो मैसेज क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, वॉइस हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है। तो मोटा मोटी क्या है, SMTP प्रोटोकॉल फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब कि मेल ट्रांसफर, जहाँ पे मेल ट्रांसफर कर रहे हैं वहाँ पे क्या वर्क करता है, SMTP प्रोटोकॉल। हम लोग हमेशा याद रखेंगे सेंडर टाइम, डेटा को सेंड करते टाइम, मतलब कि ईमेल से डेटा को सेंड करते टाइम हमारा वर्क करता है SMTP प्रोटोकॉल। वहीं पे हमारा नेक्स्ट प्रोटोकॉल है पॉप। पॉप का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। When the message is sent, then SMTP is used to deliver the message from the client to the server। जो हमारा मैसेज सेंड कर रहा है सेंडर, वो क्या हो गया, क्लाइंट हो गया एक तरह से कह सकते हैं, और बीच में हमारा जहाँ मैसेज जमा होगा वो कह सकते हैं कि सर्वर हो गया। तो जो हमारा सेंड करते टाइम मैसेज सेंड हो रहा है उसको हम लोग वहाँ पे क्या वर्क करता है, SMTP प्रोटोकॉल। एंड देन टू द रिसिपिएंट सर्वर, but the message is sent from the recipient server to the actual server with the help of message access agent। The message access agent contains two types of protocol, that is POP and IMAP। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लगा रखा है, देखिए यहाँ पे सेंडर है, सेंडर ने मैसेज को सेंड किया, तो यहाँ पे क्या है, सेंडर्स मेल सर्वर, यहाँ पे क्या वर्क किया, SMTP प्रोटोकॉल। उसके बाद ये क्या हुआ, इंटरनेट में गया, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, रिसीवर। तो ये रिसीवर साइड का सर्वर है, और यहाँ पे क्या वर्क करेगा, रिसीव करते टाइम POP3 प्रोटोकॉल। और पॉप का मतलब क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। रियल लाइफ से ही जोड़कर देख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, डेटा हमारा आता है तो वहाँ से हम लोग रिट्रीव कर रहे हैं। तो और वहीं पे वर्क हमारा क्या करता है, IMAP भी, मतलब कि पॉप और IMAP दोनों। IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, मतलब कि डेटा को एक्सेस करना। और वहीं पे हमारा पॉप का भी वही काम होता है, डेटा को एक्सेस करना। तो हम लोग इतना याद रखेंगे कि सेंडर साइड डेटा को सेंड करते टाइम SMTP, और डेटा को रिसीव करते टाइम POP3 या फिर IMAP। तो आई होप आपको डिफ्रेंशिएट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट प्रोटोकॉल हमारा है IMAP, जस्ट लाइक पॉप। तो IMAP स्टैंड फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, मतलब कि मैसेज को एक्सेस करने के काम में आता है। इट इज़ एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। अगर पूछ देता है कि OSI मॉडल जो हमारा है वो किस लेयर पे वर्क करता है, IMAP, तो वो किस पे करता है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, विच इज़ यूज टू रिसीव द ईमेल फ्रॉम द मेल सर्वर। ये क्या करता है, मेल सर्वर से ईमेल को रिसीव करने का काम करता है, रिट्रीव करने का। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल लाइक POP3 फॉर रिट्रीविंग द ईमेल्स। ये किसके जैसा है, POP3 के जैसा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट ऑल्सो फॉलो द क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये क्या फॉलो करता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल को। ऑन one side we have an IMAP client which is a process running on a computer। On the other side we have an IMAP server which is also a processing running on another computer। मतलब क्या हुआ कि दो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, किसके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू, क्योंकि जब तक कनेक्टेड नहीं होगा हमारा मैसेज आएगा ही नहीं और जाएगा ही नहीं।
तो IMAP प्रोटोकॉल क्या कहता है कि ये जस्ट लाइक पॉप के ही जैसा है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के जैसा है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जिस तरह से क्या करता था, डेटा को रिट्रीव करने में हेल्प करता है, मेल को रिट्रीव करने के लिए, उसी तरह से IMAP भी क्या है, मैसेज को एक्सेस करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए यूज होता है। तो आई होप आपको IMAP क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा TCP/IP, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है, TCP/IP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म्स क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का फुल फॉर्म्स क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP stack is specifically designed as a model to offer highly reliable and end-to-end byte stream over an unreliable internet network। ये क्या करता है कि जो हमारा TCP/IP प्रोटोकॉल है वो कहाँ पे काम आता है, हाईली रिलायबल इंड टू इंड डेटा को सेंड करने के लिए। TCP/IP model helps you to determine how a specific computer should be connected to the internet and how data should be transmitted between them। मतलब ये क्या डिटरमाइन करता है कि दो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड कैसे होगा और वो डेटा कैसे ट्रांसफर करेगा। इट हेल्प्स यू टू क्रिएट अ वर्चुअल नेटवर्क व्हेन मल्टीपल कंप्यूटर्स नेटवर्क आर कनेक्टेड टुगेदर। अगर बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो ये हेल्प करता है वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करने में। नेक्स्ट पॉइंट है द पर्पस ऑफ TCP/IP मॉडल इज टू अलाउ कम्युनिकेशन ओवर लार्ज डिस्टेंस। ये कहाँ पे हेल्प करता है, तो TCP/IP मॉडल का पर्पस क्या है, लार्ज डिस्टेंस में कम्युनिकेट करवाना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा TCP/IP प्रोटोकॉल क्या है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल हमारा है टेलनेट। टेलनेट इज एन एब्रिविएशन ऑफ टर्मिनल नेटवर्क। नेक्स्ट पॉइंट है, टेलनेट प्रोवाइड्स अ कनेक्शन टू द रिमोट कंप्यूटर इन सच अ वे दैट अ लोकल टर्मिनल appears to be the remote side। इट इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये क्या है, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है दैट यूजेज ऑन द इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स बाय डायरेक्शनल इंटरैक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन दैट यूजेज अ वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन। तो बेसिकली टेलनेट प्रोटोकॉल क्या होता है कि जहाँ पे हम लोग रिमोटली एक्सेस करते हैं डेटा को। जैसे एग्जांपल्स लेकर बात करते हैं, स्ट्रीम व्यूअर। स्ट्रीम व्यूअर क्या होता है कि जैसे हमारा सिस्टम जो है दूसरे के सिस्टम पे लॉग इन हो सकता है, अगर हम एक्सेस दे दो तो वो क्या हुआ, रिमोटली एक्सेस कर रहा है हमारे सिस्टम को, तो वो वहाँ पे क्या यूज करता है, टेलनेट प्रोटोकॉल। और नेक्स्ट हमारा है DHCP। DHCP का फुल फॉर्म्स क्या होता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। It is the critical features on which the users of an enterprise's network communication। DHCP helps enterprises to smoothly manage the allocation of IP addresses to the end user client devices such as desktop, laptop, telephones, etc. is an application layer protocol that is used to provide। तो DHCP प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म्स क्या होता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और ये किस लेयर पे वर्क करता है, एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। तो DHCP का यूज कहाँ पे होता है कि जैसे हमारा जो सिस्टम है उसका एक IP एड्रेस होता है, तो जो हमारा इंटरनेट का IP एड्रेस है वो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं बाद में। तो एक तो होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी IP एड्रेस डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए, और एक होता है कि हम लोग DHCP प्रोटोकॉल को यूज करके मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, वो सारे सिस्टम में IP एड्रेस फिल हो जाएगा। तो DHCP प्रोटोकॉल क्या करता है कि जैसे हमारा नेटवर्क में क्या है, पर्टिकुलर जो भी हमारा कंप्यूटर है उसका एक IP एड्रेस होता है। तो एक तो होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने परचेज करा है IP एड्रेस वो डाल दो अपने सिस्टम में, और एक होता है कि आप DHCP के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जितने भी आपके सिस्टम हैं आप उसमें असाइन कर सकते हो IP एड्रेस। तो ये हमारा होता है DHCP प्रोटोकॉल। तो आई होप आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।